आज हम देखेंगे कि प्रयास से ही सब संभव कैसे हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। जिस क्षण हमें नामदान की बख्शीशी होती है, हमें भजन सिमरन के लिए आवश्यक दया मेहर भी प्राप्त होती है। उसके बाद सब कुछ हमारी कोशिश पर निर्भर करता है। जैसा कि बड़े महाराज जी ने ऊपर दिए उदाहरण में फरमाया है, हमें अपनी कोशिश द्वारा मन को स्थिर करके तीसरे तिल पर पहुंचना है और 10वें द्वार को खोलना है। यह काम हमारे लिए सतगुरु नहीं करेंगे। हम अंतर तभी जा पाएंगे जब भजन सिमरन के लिए बैठेंगे और अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करेंगे। यह काम केवल हम ही कर सकते हैं। अगर हम ऊंचे आत्मिक मंडलों में पहुंचना चाहते हैं तो हमें यह कार्य करना ही है। वे कदम उठाने हैं जो हमें उस दिशा की ओर ले जाए। हमारे कर्मों से यह पता चलना चाहिए कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारे अंदर कितनी लगन है। अगर शब्द से जुड़ने की लगन हमारी करनी से जाहिर नहीं होती तो इसका मतलब यही है कि या तो हम दुविधा में हैं या फिर आत्मिक प्रगति करना ही नहीं चाहते। हमारा जीवन, हमारा कार्य व्यवहार, हमारी सोच और संत मत के सिद्धांतों के प्रति हमारी लगन ही परमार्थ की चाह को दर्शाती है। हमारी भजन बंदगी द्वारा यही जाहिर होना चाहिए। हम उस बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे जिसे स्कूल के लिए देर हो गई है और वह घर में बैठा प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, मैं स्कूल देरी से न पहुंचूं। क्या यह सही नहीं होगा कि वह प्रार्थना के साथ साथ कोशिश भी करे और उठकर चलना शुरू करे ताकि उसे और देर न हो जाए। उस बच्चे की तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए, भजन सिमरन में लग जाना चाहिए और अपने समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। अपने एक पत्र में महाराज सावंत जी फरमाते हैं, बड़े महाराज जी हमें फिर से यही समझा रहे हैं कि अपने अंतर में प्रवेश करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अंतर में सतगुरु के नूरानी स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाते तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। जिस उच्च अवस्था को हम पाने की कोशिश कर रहे हैं उसे पाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। मौलाना रूम के विचारों से प्रेरित निम्नलिखित पंक्तियों में बताया गया है कि रूहानी अभ्यास में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है। इससे लगता है कि बहुत काम करना है और यह एक सच्चाई है। यह बहुत मेहनत का काम है। कबीर साहिब कहते हैं, प्रभु के घर पहुंचने के लिए स्वयं को पूरी तरह अर्पित करना पड़ता है। मन इंद्रियों पर काबू पाना सबसे मुश्किल काम है, पर यह हमारे हाथ में है कि हम इसे थोड़ा आसान बना लें या बहुत मुश्किल बना लें। अगर हम इसे अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य मान लें और अपने दूसरे सारे काम इस एक उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रख कर करें तो यह काम आसान हो जाता है। इसके लिए हमें कोई मुश्किल रास्ता नहीं चुनना और हमें कोई बड़े त्याग नहीं करने। पर अगर हम संत मत को ऐसी जीवन शैली में ढालने की कोशिश करते हैं जो संत मत के अनुकूल नहीं है तो हम मुश्किल में फंस जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। हुजूर महाराज चरण सिंह जी यह नहीं कह रहे कि थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। अब कहते हैं कि बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। अगर हम वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो बजाय संत मत को अपने जीवन के अनुसार ढालने के
हमें अपनी जीवन शैली को संत मत के अनुरूप ढालना होगा। हमें अपना रहन सहन संत मत के उपदेश के अनुसार बदलना होगा। भजन सिमरन को समय देना और ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करना होगा। यही सही मायने में कोशिश करना है और इसी की हमसे आशा की जाती है। यह सोचकर कि ध्यान एकाग्र करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम भजन सिमरन करना छोड़ नहीं सकते। अगर हम उसके द्वार पर पहुंचना चाहते हैं तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। अगर हम जीते जी मरने का अनुभव करना चाहते हैं, अगर हम अपना सच्चा हित चाहते हैं, तो हमारी इच्छा हमारी करनी से जाहिर होनी ही चाहिए। मात्र इच्छा करने से ही हमारा ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र नहीं हो जाएगा और न ही हम आंतरिक जगत का कोई अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। सत्य गुरु ने हमारे हाथ में तलवार थमाकर अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। वह तलवार सिमरन है, जिसका लगातार इस्तेमाल करके हम अपने आलस्य को दूर कर सकते हैं और फैले हुए ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करने में सफल हो सकते हैं। ऐसा करने से अभ्यास में बैठने और ध्यान को एकाग्र करने का हमारा इरादा और भी पक्का होगा। हमें अपनी टाल मटोल की आदत और मन की भाग दौड़ को बाधा नहीं बनने देना चाहिए। हम सब जानते हैं कि परमार्थी जीवन आसान नहीं है, इसमें संघर्ष करना पड़ता है और कई बार आंतरिक अभ्यास सूच्छक या नीरस लगता है। ऐसे अवसर आने पर हमें यूं ही निराश नहीं होना चाहिए। अंतर में तरक्की को महसूस करना ही रूहानी तरक्की का एकमात्र संकेत नहीं है। हो सकता है कि मन की चंचलता के रहते हुए भी तरक्की हो रही हो। मन की ऐसी अवस्था में भी हमें भजन करना है। इसके विपरीत अगर हम अपने आलस्य, मन की चंचलता और चित्त की अशांति की ओर अधिक ध्यान देंगे तो हो सकता है कि अपनी खामियों का एहसास हमें अभ्यास के लिए बैठने ही न दे। सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा रखें और अपने आप पर भी विश्वास रखें कि हम जरूर सफल होंगे। अगर हम में अभ्यास करने की योग्यता न होती तो सतगुरु हमें नाम दान ही न बख्शते। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। सरदार बहादुर जी महाराज ने अपने एक सत्संग में फरमाया है, हमारी प्रार्थनाएं और विनती तक व्यर्थ है जब तक हम साथ ही साथ अपनी ओर से द्वार खोलने की पूरी कोशिश नहीं करते। हमारा पहला जरूरी कार्य अपने ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करना है, परंतु हम इसे कैसे करें? नाम दान के समय सतगुरु द्वारा बख्शे गए पवित्र शब्दों का सिमरन करके हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में काफी समय लग सकता है, परंतु कछुए और खरगोश की कहानी की तरह निरंतर और लगातार कोशिश करते रहना जरूरी है। कछुए और खरगोश की कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि धीरे धीरे लेकिन लगातार चलने वाला दौड़ में जीत हासिल कर लेता है। खरगोश और कछुआ एक पहाड़ पर चढ़ रहे थे। खरगोश कहता है, मैं तुम्हें बड़ी आसानी से हरा दूंगा, और यह कहकर वह सरपट दौड़ने लगा। रास्ते में काफी आगे निकल जाने पर वह सोचता है कि थोड़ी देर लेटकर आराम कर लूं। लेटे लेटे उसे नींद आ जाती है। इस बीच कछुआ आगे बढ़ने का अपना यत्न निरंतर जारी रखता है।
और धीरे धीरे बिना कहीं रुके चलता चला जाता है और आखिर मंजिल पर पहुंचकर जीत जाता है। हुजूर बड़े महाराज जी फरमाते हैं, यह काम धीरे धीरे होता है, पर हमारा मन इसका क्या अर्थ निकालता है। हम धीरे धीरे का अर्थ यह मान लेते हैं कि हमें कोशिश करने में बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है। प्रक्रिया धीमी अवश्य है, पर प्रयास लापरवाही किए बिना ज्यादा से ज्यादा करना है, लगातार करना है, जैसा कि खरगोश और कछुए की कहानी में दर्शाया गया है। कछुए को भरसक प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि उसकी पीठ पर उसका सारा भार लदा होता है। उसकी चाल धीमी जरूर है, पर चूंकि वह बिना रुके अपनी कोशिश जारी रखता है, इसलिए अंत में वह लक्ष्य को पा लेता है। बड़े महाराज जी ने फरमाया है कि संसार में कुछ भी हासिल करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है सिमरन करते हुए ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करना। लेकिन हमारा मन ऐसा नहीं सोचता और न ही यह मौके का फायदा उठाना चाहता है। मन में तो बस यही ख्याल आता है कि भजन सिमरन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सतगुरु मेरे साथ हैं, मेरे लिए चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे तो नामदान मिल गया है, मैंने तो सब कुछ पा लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कैदी हैं और पराये देश में फंसे हुए हैं। अगर हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो फिर सतगुरु क्या कर सकते हैं। हमारी हालत बहुत निराशजनक है। एक ओर हम अपनी इच्छाओं के कारण दुनिया में फंसे हुए हैं, दूसरी ओर बेसुध होकर इस भुलावे में पड़े हुए हैं कि भजन सिमरन बड़ा मुश्किल है। इसलिए आवागमन की तलवार हमारे सिर पर लटकी हुई है। हमारे लिए तो पहले से ही यह सब मुश्किल है, फिर इसे और मुश्किल बनाने से क्या फायदा। हमें अपनी यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। अपनी पूरी लगन से जितनी जल्दी हम सतगुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे, उतने ही ज्यादा सुखी हो जाएंगे। फिर इस बेहद जरूरी काम में देरी क्यों की जाए। देश सवेर हमें इस काम को करना ही है, इसलिए बेहतर है कि समय रहते हम इसे अभी करें। बिना मेहनत के, बिना ध्यान दिए और बिना समय दिए हम इस दुनिया के किसी भी काम में सफल कैसे हो सकते हैं। भजन सिमरन पर भी यही बात लागू होती है कि हमें समय, ध्यान और मेहनत, इन तीनों को महत्व देना है, तभी हम इसमें सफल हो सकते हैं। मन तो जरूर रुकावट खड़ी करेगा और कहेगा कि रोजाना 2.5 घंटे सिमरन में लगाना मेरा पागलपन है। यह मन की एक चाल है और हम वाकई इसे चुनौती देना चाहते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यह केवल भौंकता ही है, काटता नहीं। सतगुरु ने हमें अपने मन को चुनौती देने के लिए कहा है। हमें अपने मन से कहना है कि मैंने अपने जीवन में काफी समय पहले ही गवा दिए हैं। मैंने इस मानव जीवन के अमूल्य खजाने को काफी बर्बाद कर दिया है। अब समय आ गया है कि इस अनमोल मनुष्य जन्म का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए करूं। अब हमें सतगुरु का उपदेश मानकर इस मौके का पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब ऐसा करने का अर्थ है करनी को महत्व देना। हमारी कोशिश का अर्थ है सतगुरु को यह दिखाना कि हम उनके वचनों का सम्मान करते हैं। इस तरह हम उनकी दया मेहर पाने के योग्य
बन जाते हैं। यह हम पर निर्भर है कि हम अपने अंतर में प्रवेश करने और अपने आप की पहचान करने के लिए पूरे मन से भजन सिमरन करने की कोशिश करते हैं या फिर बेमन की गई कोशिश से अधूरे नतीजे प्राप्त करते हैं। यह चुनाव हमें ही करना है, केवल हमें। दया तो हर समय हो रही है, लेकिन हमारी कोशिश से फर्क जरूर पड़ता है। भाई गुरदास जी कहते हैं, जो शिष्य गुरु के चरण शरण में एक कदम चल कर जाता है, सतगुरु करोड़ कदम आगे होकर उसको लेने आते हैं। जो शिष्य एक बार भी सतगुरु के बख्शे गुरु मंत्र का सिमरन करता है, सतगुरु उसको करोड़ों बार प्यार से याद करते हैं। जो कोई प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से एक कौड़ी भी सतगुरु के आगे रखता है, सतगुरु उसको बेअंत खजाने बख्श देते हैं। सतगुरु दया के भंडार है, उनकी महिमा अपार है। उन्हें बारंबार नमस्कार है, क्योंकि उन जैसा कोई है ही नहीं।